अब अलीगढ़ को कहते हैं अलविदा, और अलविदा इसलिए कहते हैं कि हम सुबह से आए हुए हैं, खाना भी नहीं खाया, धूल बहुत सारी खा गए। हाँ, ये योगी बाबा का नुमाइश मैदान है, आप देख लीजिए। बाबा आइए जरा देखिए इस मैदान को, कि धूल बहुत उड़ रही है। हमारा खाने का समय हो गया, लेकिन कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। चलते चलते उनसे बात कर लेते हैं कि बहन जी का भाषण समाप्त हो चुका है, बहन जी को गए हुए भी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। लोग हैं कि भी जाने को तैयार नहीं है। 8,848 नौकरियां निकालने का कार्य किया, तो बहन कुमारी बैतूल जी ने रोजगार देने का रोजगार दिया लोगों को। और तो योगी जी ने तो मंदिर दिया है ना। फिर देखिए, मंदिर से रोजगार नहीं है, मंदिर से आप जानते हैं कि सेलेक्टेड लोगों का रोजगार होता है। अगर मंदिर देने की बात है तो मंदिर में जिस तरीके से सिर्फ पर्टिकुलर एक ही समाज जो है वो वहाँ पर मंदिर में रोजगार कमाता है। आप जितना मुझे मालूम है वाल्मीकि समाज से आप आते हैं जी, आप मुझे बताइए, दलित कम्युनिटी में बहुत सारी जाति हैं जी, और ख़ास तौर से जो जाटव चमार है वो बहन जी के साथ एक तरफा पड़ता है, लेकिन और जो जाति है, चाहे वो वाल्मीकि है, खटीक है, कोली है, पासी है, कोली है, तमाम जाति कहीं ना कहीं हिंदुत्व के चक्कर में, कभी मंदिर के चक्कर में, कभी 15 लाख के लालच में, कभी और किसी दूसरे लालच में, प्रलोभन में, वो बीजेपी के साथ चली जाती है। मतलब नहीं रुक जाइए यार, बोलेंगे आप इस बात की जानकारी करिए। शहर विधानसभा के अंदर जाइए, मैं पूरे ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूँ कि बहुत तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ में वाल्मीकि समाज पहले भी जुड़ा था और आज भी जुड़ा हुआ है, और पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी को वाल्मीकि समाज ने वोट किया। यहाँ का उदाहरण सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मेयर, यहाँ की जब मेयर साहब यहाँ पर जब सीट जीते थे फुरकान साहब, तो मेयर साहब ने अपने संबोधन में पहली बार एक बात कही थी जब मीडिया से इंटरव्यू हुआ कि मैं 3 समाजों का रेडी रहूँगा, सबसे नंबर 1 वाल्मीकि समाज, जाटव समाज और मेरे मुस्लिम भाइयों ने इंतहा कर दी। आज यहाँ पर 7 विधायक, 3 सांसद होने के बाद अलीगढ़ से और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद हम लोगों ने यहाँ से मेयर बनाने का कार्य किया। ये वाल्मीकि समाज से आते हैं विष्णु खरे साहब वाल्मीकि, और मंडल में जो है वो बड़े पदाधिकारी हैं। मैं और आप अपना बताइए, क्या नाम है? मैं जितेंद्र सिंह, डॉक्टर, जिला प्रभारी बीएसपी छर्रा विधानसभा। मास्क उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। जिला प्रभारी अलीगढ़ छर्रा विधानसभा देख रहे हैं आप। छर्रा विधानसभा का क्या हाल है? तो हम पहले छर्रा पे बात करें। देखिए, छर्रा विधानसभा पर ग्राउंड से कार्य चल रहा है, और हमारी सारी टीम, विधानसभा अध्यक्ष, हम और जो भी पदाधिकारी हैं और हमारे साथ क्षेत्र की जनता, सर्व समाज की हमें सहयोग कर रही है, हमारे साथ जाती है, और हमारे प्रत्याशी भी तिलकराज यादव जी भी दमदारी के साथ लगे हुए हैं। तिलकराज यादव साहब को यादव वोट कितना मिलेगा? यादव साहब के साथ यादव बड़े पैमाने पर वोट मिलेगा। कुछ यादव गुमराह हो रहे थे, साइकिल की तरफ जा रहे थे, अब वो भी यादव जी के साथ आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कौन उतारा है यादव जी के सामने? समाजवादी पार्टी से लक्ष्मी धनगर हैं। लक्ष्मी धनखड़ साहब हैं, ये इनकी विधानसभा का हाल है। मैं और क्या नाम बताइए? विजय पंडित जी हमारे बीच मौजूद हैं। पंडित जी बताइए, क्या समीकरण है? सर, समीकरण बहुत अच्छे होने हैं बसपा के, क्योंकि आज से पहले हमने सपा की भी सरकार देखी, बसपा की भी देखी। हमारे पिताजी घर में समझाते हैं कि बेटा आप आने वाली पीढ़ी को भी समझाना और आप भी समझ जाओ, क्योंकि जब मैं देश का अन्नदाता हूँ, मैं किसान हूँ तो मैं देश का अन्नदाता हूँ, और तू स्टूडेंट है तो तू देश का भविष्य है। जब हम दोनों ही संकट में हैं तो देश का क्या होगा? देश तो अपने आप विनाश की ओर जाएगा, क्योंकि जब अन्नदाता ही सुरक्षित नहीं है और तू स्टूडेंट है, तेरी शिक्षा सुरक्षित नहीं है, तो देश का क्या होगा? कि आने वाली पीढ़ी को भी ये समझा देना कि अगर तुम पंडित हो तो किसी अपनी जात के ऊपर मत जाओ, और जाना है तो देशभक्ति के ऊपर जाओ, देश की महिला की सुरक्षा के ऊपर जाओ, अपने देश का भविष्य कैसा होगा उसके ऊपर जाओ। आप जातिवादी को लेकर कभी वोट ना दें। बेशक बेटा तो ब्राह्मण कौन सा भी हो, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मन से होना चाहिए। ये तो कहा जाता है कि ब्राह्मण तो बसपा के साथ है। सतीश चंद्र मिश्रा 2nd दर्जे के बहन जी के बाद में अगर कोई दूसरा नेता तो वो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। तो ब्राह्मणों की तो पार्टी बसपा कहते हैं कि हाथी संघ, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा। जी सर, तो कुछ सर्व समाज को लेकर जाएगा, क्योंकि हमारे देखो राजपूत लोगों की, अभी आप देख रहे हो कि राजपूत की बेटी थी यहाँ पर जंजीराबाद में, राजपूत की बेटी, अभी तो प्रशासन आ रहा है, प्रशासन इन पे के टाइम पे तो इतना सख्ताई होनी चाहिए योगी राज में कि सिर्फ आपको भगवा दिखाई दे रहा है, मगर देश की जो महिला हैं, बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही। तो जनता क्या देखेगी? महिलाओं को अपनी सुरक्षा चाहिए तो सिर्फ। चलिए, पंडित जी हैं, पंडित जी ने बात बताई अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा सा बताइए, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। आप यहाँ आए, बहन जी ने रोजगार की बात खासतौर से की, आप युवा हैं। पहली सरकार का दावा है कि 2 करोड़ रोजगार जो उन्होंने दिए हैं, बहन जी भी रोजगार की 2 करोड़ रोजगार मिले हैं क्या बीजेपी सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। सिर्फ बीजेपी सरकार जुमलेबाजी करती है, झूठ बोलती है, सिर्फ कुछ नहीं करती है, सिर्फ झूठ बोलती है। कुछ भी ले लो, कोई भी मामले में लेके।
अभी अभी चुनावी जो चल रहा है, जो वोट 10 तारीख को यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से पोल है, तो क्या तैयारियां है? पिछली बार तो आगरा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की 7 सीट बसपा हार गई थी, इस बार की क्या स्थिति है? फुल बहुमत से अलीगढ़ मंडल की 7 सीट निकल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। बहन जी ने जो भी प्रत्याशी उतारे हैं बहुत सोच के और समझ के हर कैंडिडेट को इस बार इसलिए उतारा है कि हमें सत्ता में 2022 में वापसी करनी है। फुल बहुमत से वापसी हो रही है बहन जी की, कोई रोकने वाला नहीं है। और युवा भी इतनी तन मन धन से लगा हुआ है बहन जी के साथ, और जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज से रोहित कुमार जाटव हूँ, और अलीगढ़ मंडल की मुझे ये पता है, हमारे पास में लगता है मंडल, और यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं बहुत दमदार से लड़ रहे हैं। हमारी तीनों विधानसभा की सीटें कासगंज की माननीय साकी जी, नीरज जी मिश्रा जी और आरिफ भाई फुल बहुमत से विजय प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, तो ये यहाँ लोकल लोगों की राय है बहन जी के भाषण के बाद में, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप बताइए क्या नाम है आपका? राजू भारती। मैं मौजूदा प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान हूँ और प्रधान संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ, और बहुजन समाज पार्टी जिला सचिव विधानसभा प्रभारी कासगंज हूँ। आप ऐसे तो विपक्ष वाले तो 2007 में भी कहते थे, तो हमारी 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, और इस बात का हम वायदा करते हैं 300+ सीट हमारी रहेंगी। विपक्ष वाले चुप हो जाएंगे, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले कहते बहन जी शांत बैठी, बहन जी ने केवल 4 सभा की हैं, और 4 सभाओं में ही जो रिजल्ट देख लिया हमारा। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, 300+ सीट लेंगे, और हमारे अलीगढ़ मंडल के प्रत्येक विधानसभा से MLA जीत के आएंगे, और बहन जी को हम 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के लाएंगे। 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके लाएंगे। हमारे बीच में लास्ट मेहमान है, क्या नाम है साहब आपका? मैं डॉक्टर प्रताप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छर्रा। छर्रा से क्या हाल है? छर्रा का एकदम ओके हाल है। हम छर्रा विधानसभा को बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, और अच्छे मतों से जीतेंगे। और ऐसा तो नहीं कि चुनाव के रिजल्ट के बाद में कहने लोगों के EVM में गड़बड़ थी? नहीं, EVM में गड़बड़ कैसे होगी? इस बार हम EVM की स्वयं सुरक्षा करेंगे, प्रशासन बल भी करेगा, एयरफोर्स भी करेगा, इसलिए हम सभी लोग मैदान में उतरे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का मामला ये होता है कि उन्होंने अभी तक, आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर EVM में जो पहले कर चुके हैं, इस तरह से इस बार नहीं होने वाला है। और इस तरह से हर आदमी मुस्तैद है, इस विषय में हर किसी को गहराई से देखना है। और छर्रा विधानसभा की विशेष बात करेंगे तो माननीय तिलकराज यादव जी के साथ यादव समाज अच्छे ढंग से साथ है। अच्छा, चलिए वो बता दिए, मुझे बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कह रहा है कि बसपा 10-12 सीट से ऊपर नहीं जा रही है। नहीं, देखिए 2007 में बहुजन समाज पार्टी हमको कब दिखाती थी? तब भी हमको 40-50 सीटें दिखाती थी। मतलब मीडिया हमको कभी हमको तो हाईलाइट करती नहीं है। तो मीडिया में तो वही लोग बैठे हैं जिनका मीडिया में तो वही सांसद है जिनका मीडिया है, वही MP है, राज्यसभा में वही बैठे हैं जिनका मीडिया है। मीडिया वाले हमको क्यों लाइट में लाएंगे? मीडिया से भी लोगों को शिकायत है कि मीडिया जो है वो बसपा को नहीं दिखाता है, और मैंने 5 रैली लगातार बैक टू बैक कवर करी है, अभी तक यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया नदारत है। ये जो अपना बहुजन मीडिया वो दिखा रहा है जिस प्रकार से भी, तो बड़ी बात है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, अलीगढ़।